हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप जी, लॉकडाउन 2 का ऐलान आज पीएम मोदी कर सकते हैं, और ऐसी संभावना इसलिए क्योंकि जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्रियों की, उसमें से संकेत मिले थे, लेकिन कुछ रियायत दी जा सकती है। 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। देखिए, बिल्कुल जो लॉकडाउन 21 दिन का लगाया गया था, कल उसकी मियाद खत्म हो रही है। उससे पहले नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला करेगी और औपचारिक तौर पर घोषणा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही लॉकडाउन लगाया, उसकी जानकारी दी थी, देशवासियों के साथ संवाद भी किया उन्होंने। राष्ट्र को संबोधित करते हुए वीडियो संदेश के जरिए माना जा रहा है कि जब लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि आज देर शाम तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह जरूर है कि 3 क्षेत्र विशेष पहचान किए गए हैं देश भर में, जो लॉकडाउन लागू किया जाना है। दूसरी दफा इसमें कई बदलाव के साथ ये लागू होगा। प्रधानमंत्री ने जब संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ, तब उसमें साफ संकेत दिए थे कि ये अपरिहार्य है, यानी अनिवार्य है। लॉकडाउन और कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिस तरीके से चल रही है, उसमें बचाव ही कारगर हथियार है, और ऐसे में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह भी इशारा कर दिया गया था कि जान भी जान भी, ये बड़ा मैसेज था, यानी जहां जान बचाने की चुनौती है वहीं जान का ख्याल रखना है। जहां यानी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं, कई मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, क्योंकि रबी की फसल जो है वो कटाई के लिए तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो कटाई नहीं हो पा रही है, छूट मिलनी चाहिए। कई राज्यों ने अपने राजस्व में जो कमी आई है लॉकडाउन के चलते, उसकी बात करी, और इसलिए असम ने जहां ये पहल की है कि उसने यहाँ पर एक्साइज जो शराब की दुकानें हैं उनको खोलने का फैसला किया, क्योंकि वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे उनको नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई दूसरे राज्यों ने भी अपने सीमित क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी है। ये जरूर है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई, इसलिए जो इसके बचाव के उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैसे बेहतर तरीके से रणनीति बनाई जाए, इस पर मंथन हुआ है। और ये निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव के साथ लॉकडाउन को लागू किया जाना है। 30 अप्रैल तक इसकी पहली मियाद बढ़ाई जानी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है हमारे पास, वो ये है कि मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो कामकाज शुरू कर दें, सामाजिक दूरी बनाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। दूसरी तरफ चूंकि तीसरे चरण की भी तैयारी करनी है, उसके बाद क्या हालात होंगे, इसलिए सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको जो गाड़ियां उनको उपलब्ध होती हैं, घर से वो दफ्तर जा सकते हैं, अपने रूटीन कामकाज को कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, ये भी बताया जा रहा है। तो ये जरूर है कि ये तमाम दिशा निर्देश। दूसरी तरफ अगर आप देखें, कई राज्य सरकारों ने अपनी मियाद बढ़ा दी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक कर दिया है। कई राज्यों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी वो उसका पालन किया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य के उनके मंत्री विशेष हैं, अधिकारी हैं, उनको भी खास हिदायत दी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो पूरी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, उसको फैसलों को इंप्लीमेंट कराने के लिए वो निगरानी बनाए रखें, कामकाज को लेकर भी वो काम शुरू कर दे। तो ये जरूर है कि कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, घर पर भी है तो वो जागरूक रहे, अपने काम के प्रति सजग रहे। ये मैसेज सरकार बार बार दे रही है। लिहाजा कुछ बदलाव के साथ लॉकडाउन लागू किया जाना है, और 3 चरणों में बताया जा रहा है कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि जो सबसे संक्रमित क्षेत्र हैं उसको रेड जोन की तरह चिन्हित किया जाएगा, ताकि वहां पर लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू किया जाए, वो फैलने ना पाए। दूसरा, जो जहां पर केस नहीं मिले हैं उनमें छूट दी जाएगी, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो, ये खास ख्याल राज्य सरकारों को समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से मिला है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने समय समय पर राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। तो कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से केस संक्रमण के बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय के तौर पर प्रदीप जी, और बहुत जरूरी है ऐसे समय में जब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।